मैडम का घर आ गया। मैंने फिर मैडम को तैयार रहने को कहा तो मैडम तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए अंदर चली गईं। मैंने उधर से बाइक घुमाई और पहले बाजार गया। वहां पर एक दूध वाली दुकान से गर्म दूध लिया और टेबलेट खाकर गर्म गर्म दूध का प्याला चढ़ाया और घर आ गया। घर आकर मैंने खाना भी नहीं खाया क्योंकि मेरे दोस्त ने बताया था कि खाली पेट टेबलेट का असर जल्दी और देर पा होता है। मुझे 2 घंटे बाद मैडम के घर जाना था। वक्त था कि गुजरने का नाम नहीं ले रहा था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरा हल्क खुश्क होता जा रहा था। मुश्किल से मुलाकात की घड़ी आई और मैंने ट्रैक सूट पहना और बाइक लेकर मैडम सोनिया के घर जा पहुंचा। दरवाजा नॉक किया तो कुछ देर बाद मैडम सोनिया ने ही दरवाजा खोला। जैसे ही मेरी नजर मैडम सोनिया पर पड़ी तो कल वाली मैडम भूल गई और उनका ये नया रूप देखकर दरवाजे की दहलीज पर होश उड़ गए। वाव ब्यूटीफुल मैम, कहता हुआ अंदर दाखिल हुआ और सीधा बैठक में जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद मैडम भी दरवाजे से नमूदार हुईं। मैं बड़े एतमाद के साथ बैठा मैडम को अंदर आते हुए देख रहा था। मैडम सोनिया ने अंदर दाखिल होते वक्त मुझ पर गहरी नजर डाली और आकर मेरे साथ बैठ गईं। एक दफा तो मेरा दिल धक धक करने लग गया मगर जल्द ही मैंने अपने आप को संभाला। मैडम ने मेरे हाथ पर हाथ रखते हुए मेरा हाथ दबाते हुए कहा, बड़ी जल्दी है, जाना है कहीं? मैंने कहा, मुझे तो कहीं नहीं जाना, बस मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। मैडम सोनिया मुस्कुराते हुए बोले, शाम को तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और अब आते ही मुंह से लार टपकाना शुरू हो गए हो। मैंने कहा, ऐसी भी बात नहीं मैम, बस अब की कुर्बत मुझ पर हावी हो जाती है। मगर मेरा अब से वादी रहा कि आज आपको मायूस नहीं करूंगा। मैडम सोनिया ने मेरी बात सुनकर तंजिया अंदाज में मुस्कुराया और उठते हुए बोले, ओके, देखती हूं कि तुम क्या चीज हो। ये कहते हुए मैडम दरवाजे की तरफ बढ़ी और बाहर निकल गईं। फिर कुछ ही देर बाद वापस लूटें और अंदर दाखिल होते वक्त दरवाजा बंद करके पर्दा आगे कर दिया। कोई 10 मिनट तक बातें चलती रही। इस दौरान मैंने देखा सोनिया मुझसे अब दूर हो रही थी। फिर बोले, सलमान, एक दफा मेरी बात सुनो। मैं ऐसी नहीं हूं, मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी ताकि तुम्हें एहसास हो कि अभी तुम्हारी उम्र ऐसी चीजों के लिए नहीं है। मैं तो तुम्हें समझाना चाहती थी कि तुम अभी बच्चे हो, इसलिए पढ़ाई पर तवज्जो दो। प्लीज एक दफा मेरी बात सुन लो सलमान, प्लीज, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। और मैडम रोने लग गईं। मैडम अपने आंसू साफ करते हुए बोले, कौन सी शर्त है? मैंने कहा, मुझे प्यार करने दें जिसने मेरी रातों की नींदें बर्बाद की हुई हैं। मैडम सोनिया नफी में सर हिलाते हुए बोले, नहीं सलमान, न जाने क्यों मैंने तुम्हें इतना करीब आने दिया। मुझे क्या पता था कि मेरी यह गलती मेरे लिए परेशानी बनाएगी। बेशक मेरा तरीका गलत था मगर मुझसे जो नसी मर्जी किस्म ले लो, मेरा मकसद गलत नहीं था। मैं तो तुम्हें सुधारना चाहती थी। मैडम कुछ देर खामोश रहें और फिर बोले, अच्छा बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैंने कहा, जो चाहता हूं बता तो दिया। ये भी सिर्फ आपकी इज्जत करता हूं, अब से प्यार करता हूं, वरना अपने जो मेरी हालत की है। दोस्तों, सलमान की सतुरी सुनकर मेरा तो दिमाग खराब हो चुका था। सलमान अपनी दास्तान बताकर खामोश हुआ तो मैंने कहा, इसके बाद फिर मुलाकात हुई कि नहीं? यासिर भाई, इसके बाद बड़ी टेंशन बनी रही। मैंने कहा, वो भी बता दे फिर क्या हुआ? तो सलमान बोला, बस यार, आज के लिए इतना ही काफी है, मुझे तो नींद आ रही है। मैंने टाइम देखा तो 1 बजने वाला था। सुबह दुकान पर भी जाना था, इसलिए मैंने सलमान को ज्यादा मजबूर नहीं किया और कहा, यार बड़ा मजा आया तेरी स्टोरी सुनकर, क्या मेहनत की तुमने। मैं फिर चलता हुआ अपनी चारपाई पर आया और कुछ देर हम फिर उधर उधर की बातें करते रहे और फिर दोनों को बारी बारी नींद ने घेर लिया। सुबह अम्मी ने उठाया कि यासिर उठ जाओ, दुकान पर नहीं जाना और नाश्ता भी लाना है। मैं जल्दी से उठा और सलमान को उठाया कि दुकान पर नहीं जाना मेरे साथ। तो सलमान बोला, नहीं यासिर भाई, मुझे अभी सुना है। मैं इसे बिस्तर पर छोड़कर बाहर शहर में आया, नहाकर फ्रेश हुआ और बाइक निकाल कर शहर गया। वहां से नाश्ता लिया और फिर गांव आया। घर नाश्ता देकर मैं बगैर नाश्ता किए वापस चला गया क्योंकि मुझे काफी देर हो चुकी थी। अम्मी ने बड़ा इसरार किया कि नाश्ता करके जाओ, मगर मैंने वापसी का रास्ता पकड़ा और सीधा सूफी के घर पहुंचा। सूफी को साथ लिया और दुकान पर आ गया। सारा दिन काम में गुजर गया। शाम को जल्दी दुकान बंद की क्योंकि अगले दिन जुमा था, मेहमानों को गांव की सैर करानी थी, इसलिए लाहौर जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। सूफी को घर छोड़ने गया तो मैंने आंटी के सामने सूफी को कहा कि कल हो सकता है कि मेरा शहर का चक्कर ना लगे, इसलिए नाराज मत होना क्योंकि परसों खाला ने वापस चले जाना है, इसलिए मैंने कल उनको गांव की सैर करानी है। और फिर आंटी को कहा कि अब भी सूफी और माही को लेकर आ जाना। मगर आंटी ने माजरत कर ली कि जब तुम्हारी खाला चली जाएगी हम फिर आएंगे। जबकि सूफी मुतवातिर मुझे घोर रही थी और मुंह पर हाथ फेर फेर कर मुझे इशारे से धमकियां दे रही थी कि अगर कल ना आए तो देख लूंगी तुम्हें। कुछ देर बैठने के बाद मैंने आंटी से इजाजत ली और बाहर निकलने लगा तो सूफी मुझे दरवाजे पर ही घेर कर खड़ी हो गई और बोली, ये ड्रामे अम्मी को दुखाकर मुतमईन कर सकते हो, मुझे नहीं। कल अगर तुम ना आए तो मैंने तुमसे कभी बात नहीं करनी। मैंने लाख कोशिश की कि सूफी मेरी मजबूरी समझ सके मगर वो अपनी बात पर बजिद थी। आखिर मैंने हार मानते हुए कहा, कोशिश करूंगा, शाम को चक्कर लगाऊंगा। तो सूफी बोली, ना आना तुम, फिर तुम्हें बताऊंगी। मैं इसकी बात सुनकर मुस्कुराया और पीछे देखा कि आंटी तो नहीं देख रही और मौके पाकर सूफी को पकड़कर प्यार किया और फिर बाहर निकलकर बाइक पर बैठा और गांव की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचा तो सहन में खूब रौनक लगी हुई थी। आंटी फौजिया और उस्मान नसरीन भी आई हुई थी जो अबीरा और नाजी के साथ खुश गप्पों में मसरूफ थीं, जबकि सलमान कामरान के साथ खेल रहा था। मुझे देखकर सभी मेरी तरफ मुतवज्जे हुए। मैंने सबको सलाम किया और अम्मी, आंटी फौजिया और खाला के पास जाकर बैठ गया।
कुछ देर उनके साथ बातें करने के बाद मैंने उधर उधर नजर दौड़ाई तो मुझे आलिहा कहीं नजर न आई। मैं समझ गया कि मैडम कमरे में कोई नावल पढ़ने में मसरूफ होगी। सलमान भी आकर मेरे पास बैठ गया था। मैंने सलमान से पूछा, सुना कैसा गुजरा दिन? सलमान बोला, बस यार सारा दिन बूढ़ होता रहा हूँ, इससे अच्छा था कि तुम्हारे साथ दुकान पर चला जाता। मैंने कहा, मैंने तो सुबह तुझे बड़ा उठाया था मगर तुझे नींद प्यारी थी। इतने में अबीरा मेरे पास आई और बोली, यासिर भाई कल अपने दुकान पर नहीं जाना, इतने दिन हो गए हैं हमें आए हुए, अभी तक गांव की सैर नहीं की। मैंने कहा, ठीक है जी, मैं जुमा को वैसे भी छठी ही करता हूँ तो कल आपको पूरा गांव दिखाऊंगा, बाग और नहर और फसलें। तो अबीरा खुशी से उछलने लगी और बोली, थैंक यू यासिर भाई। और फिर भागती हुई नाजी, उस्मा, नसरीन और अपनी छोटी बहन के पास चली गई, उनको जाकर खुशखबरी सुनाने लग गई। कुछ ही देर में घर चिड़िया घर बन गया, सभी ऊंची आवाज में बातें करने शुरू हो गए। इतने में कमरे से आलिहा बड़े गुस्से से बाहर निकली और अपने कानों पर हाथ रखकर ऊंची आवाज में चलाई। सभी इसकी आवाज सुनकर एकदम खामोश हो गए और फिर आलिहा चिल्लाते हुए अबीरा को बोली, तुमने कुत्ता खाया हुआ है, तुम्हारी जुबान एक मिनट के लिए नहीं रुकती, कितना शोर मचा रखा है, जानवर कहीं की। और उसके साथ ही आलिहा पीर पटकते हुए वापस कमरे में चली गई। सलमान अबीरा को देखते हुए बोला, अब सुकून आया बेइज्जती करवा के। अबीरा जो पहले ही अपनी बेइज्जती पर गुस्से से भरी बैठी थी, इसने अपनी चप्पल उतारी और सलमान को मारने के लिए इसकी तरफ भागी तो सलमान अपना बचाव करने के लिए बाहर गिल्ली की तरफ भाग खड़ा हुआ, जबकि अबीरा दरवाजे से कुछ पीछे ही सलमान की तरफ चप्पल फेंकते हुए बांदर चौड़ा कहकर अपना गुस्सा उतारने लग गई, जबकि सलमान बाहर गिल्ली में चला गया। सब इन दोनों की लड़ाई देखकर हंसने लग गए, जबकि खाला अबीरा को बोलने लग गई कि भाई है तेरा, शर्म करो। आमे भी हंसता हुआ अपनी जगह से उठा और आलिहा के कमरे की तरफ चल पड़ा। मैं कमरे में पहुंचा तो आलिहा हसन तवक्को कुर्सी पर बैठी नावल पढ़ने में मसरूफ थी। मैंने दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए गल्ला खंगार कर आलिहा को अपने आने का एहसास दिलवाया। आवाज सुनकर आलिहा ने सर उठाया और मेरी तरफ देखा तो मैंने मुस्कुरा कर आलिहा की नजरों का जवाब दिया और चलता हुआ इसके करीब पहुंचा और बोला, आलिहा जी सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। वो दरअसल अब से एक बात पूछनी थी, अगर आप बुरा ना माने तो। आलिहा ने नावल को बंद किया और बड़ी तवज्जो से मेरी तरफ देखते हुए सर हिलाकर बोली, हाँ बोलो क्या कहना है। मैंने दूसरी कुर्सी को पकड़कर घसीटते हुए आलिहा के सामने ले आया और इस पर बैठते हुए बोला, आलिहा जी दरअसल मैंने ये कहना था कि आप इतनी दौर से हमारे घर आई हैं और वो भी पहली दफा, और जब से आप आई हैं मैंने आपको यूं ही कमरे में बंद पाया है। मैं आपसे यूं बेरुखी और तन्हाई पसंद की वजह जान सकता हूं? आलिहा बड़े संजीदा अंदाज में बोली, देखो मिस्टर यासिर, मुझे ये शोर शराबा और फजूल गुफ्तगू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं अपनी मर्जी की लाइफ गुजारती हूँ, किसी की मातहत रहकर नहीं, और मुझे जो पसंद हो मैं वो भी करती हूँ। मैंने कहा, देखें जी बेशक आप अपने स्टाइल से जिंदगी गुजारी, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है और ना ही मुझे कोई हक है कि मैं किसी बात के लिए आपको मजबूर करूं। बेशक हम गरीब हैं, गांव के सादा लोग हैं, मगर उसके बावजूद भी हमारे दिल में मेहमानों की बहुत इज्जत होती है। हम मेहमानों को ऊपर वाले की रहमत समझते हैं। आप चंद दिन यहाँ गुजारने आई हैं तो कम अज कम आप मेजबानों की खुशी के लिए भी हमारे साथ कुछ वक्त गुजारी, ताकि हम आपको याद रखें कि हमारी कजिन कितनी अच्छी और मिलनसार है। आपका यूं अकेले बैठना हमें अपनी तौहीन का एहसास दिलाता है कि हम इतने भी बुरे हैं कि आप हमारे बीच में बैठना पसंद नहीं करती। और इस दिन में इतनी मोहब्बत से आपके लिए स्पेशल आइसक्रीम पैक करवा के लाया था, मगर आपने कैसे बेरुखी से मेरे खुलूस को धुतकार दिया। और उसके बावजूद मैं आपको बाजार ले जाने के लिए कहने आया, अपने फिर मेरे खुलूस को बेदर्दी से ठुकरा दिया। आप पढ़ी लिखी समझदार हैं, क्या आपकी तालीम आपको ये कहती है कि अगर कोई खुलूस दिल से आपको दावत दे तो आप इसको संदली से मुंहतोड़ जवाब देते हुए इसका दिल तोड़ दें? मेरी बातें आलिहा के दिल पर असर कर रही थी, जिसका सबूत इसके चेहरे पर आई शर्मिंदगी बता रही थी। मैंने लोहा गर्म देखते हुए मौके का फायदा उठाया और अगली जर्ब लगाई जो हर औरत की कमजोरी होती है। मैंने कुर्सी पर बैठे अपना पहलू बदला और फिर बोला, देखें आलिहा जी, मुझे पता है कि आप दिल की बहुत अच्छी हैं, नर्म दिल है। आपके अंदर एक बहुत अच्छी सुलझी हुई लड़की छपी हुई है। ऊपर वाले ने आपको ज़ाहिरी हसन से भी खूब नवाजा है और बातनी हसन से भी। तो फिर अब क्यों अंदर की इस हुसैन और चुलबुली लड़की को छुपाकर हम गरीबों का दिल तोड़ रही है? और आपको पता है कि दिलों में ऊपर वाला बसता है, और आप हमारे खुलूस और मोहब्बत को ठुकरा कर क्यों गुनाहगार हो रही है? आलिहा का सर खम हो गया था और वो बिल्कुल खामोशी से सर झुकाए मुजस्समा बनी बैठी थी। मैं अपनी बात मुकम्मल करके उठा और जाते जाते बोला, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी किसी बात का बुरा नहीं मानेंगी। अगर फिर भी मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो प्लीज मुझे मुआफ कर देना। और फिर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा। अभी मैं दरवाजे के करीब भी पहुंचा था कि मुझे पीछे से आलिहा की आवाज आई, यासिर। मेरे चलते हुए कदम वहीं रुक गए और मैंने बड़े संजीदा अंदाज में गर्दन घुमाकर आलिहा की तरफ देखा, जो अपनी कुर्सी से उठकर खड़ी हो चुकी थी और शर्मिंदा ही सर झुकाए खड़ी थी। मैंने अपना रुख तब्दील करके मुन आलिहा की तरफ करके खड़ा हो गया और बोला, जी फरमाएं। वो आलिहा कदमों को घसीटते हुए चलती हुई मेरी तरफ आई और आहिस्ता से बोली, सॉरी यासिर, मैंने आप लोगों का दिल दिखाया, प्लीज मुझे मुआफ कर दो। मैंने अपनी मेहनत का फल मिलने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा, शुक्रिया आलिहा जी, आपने मेरी इज्जत रख ली, मेरा मान रख लिया। आपके इन चंद लफ्जों ने मुझे सब कुछ भुला दिया है। मुझे खुशी होगी अगर आप बाहर आकर सबके बीच बैठेंगी और सबके साथ हंसी मजाक करेंगी।
देखें कल का दिन अब हमारी मेहमान है, परसों अपने चले जाना है, तो क्यों ना जितना वक्त अब इधर है तो हमारे साथ हंसी खुशी से गुजार लें। आलिया ने सर उठाकर मेरी तरफ बड़े गौर से देखा और फिर मैंने पहली दफा आलिया के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी। आलिया बोली, तुम चलो मैं आती हूँ। मैंने दोनों हाथों हुआ में उछालते हुए इसस कहा और आगे बढ़कर आलिया को कंधों से पकड़ते हुए वालिहाना अंदाज में बोला, थैंक यू आलिया जी, थैंक यू, यू आर सो स्वीट। आलिया मेरे साथ लगने से एकदम बेरा गई और झटके से मुझसे अलग होते हुए बोली, यासिर ये क्या तमीज है, छोड़ो मुझे। मुझे भी अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं शर्मिंदा सा होकर बोला, सॉरी आलिया जी, दरअसल आपको मुस्कुराते देखकर मैं खुशी से पागल हो गया था, इसलिए खुद पर कंट्रोल ना कर सका। अगर आपको बुरा लगा तो प्लीज मुआफ कर दी। मैंने बड़ा मासूम सा चेहरा बनाकर अपने दोनों कान पकड़ लिए। आलिया मेरी हरकत देखकर गुस्से में भी मुस्कुरा पड़ी और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, जाओ दफा हो जाओ, मैं आती हूँ। मैंने फिर सस किया और बाहर निकल गया। सलमान मुझे कमरे से निकलता देखकर बोला, वाह यार, मैं तुझे बाहर ढूंढ रहा था और तुम उधर कमरे में घिसे हुए थे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, वो यार मैं आलिया के पास बैठा हुआ इससे बातें कर रहा था। सलमान मेरी बात सुनकर हैरान परेशान होकर बोला, जाने दे यार, क्यों मेरे साथ जोक कर रहा है? तुम आप ही के साथ बातें कर रहे थे। मैंने कहा, यार मैं मजाक नहीं कर रहा, क्या मैं आलिया के साथ बातें नहीं कर सकता? सलमान बोला, कर सकते हो, क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हो, मगर आप ही ने तो कभी हमारे साथ बैठकर बातें नहीं की, तो तुम्हारे साथ कैसे बातें करने लग गई? मुझे तो ये बात हजम नहीं हो रही। मैंने कहा, तुम बातें करने की बात कर रहे हो, कहो तो बाजार चलते हैं और मैं आलिया को भी साथ ले जाकर देखा दूं तुम्हें, बल्कि कल गांव देखने भी इसे साथ ले जाऊं तो। मेरी बात सुनकर सलमान हंस हंस कर धार होने लग गया और फिर जोर जोर से अपने माथे पर थप्पड़ मारते हुए बोला, यार तुम पागल तो नहीं हो गए? मैंने कहा, लगा लो शर्त। सलमान बोला, जाने 2 बार हार जाओगे, जैसे अबीरा से इस दिन शर्त हार गए थे। मैंने कहा, इस दिन को छोड़ो, अब की बात करो। सलमान बोला, अब को निसा तुम्हारे पास अला अल-दीन का चिराग आ गया है जो तुम इतने एतमाद से कह रहे हो। मैंने कहा, इस बात को छोड़ो, ये तुम्हारा मसला नहीं है, वो मेरी सरदर्द है कि मैं जैसे भी आलिया को राजी करूं। तो सलमान बोला, ओके ठीक है, अगर तुम्हें हारने का शौक ही पड़ गया है तो ठीक है, लगी शर्त। अगर आप ही न गई तो तुम सब घर वालों को होटल से खाना खिलाओगे, वो भी मटन कड़ाही, और अगर आप ही चली गई तो मैं सबको खिलाऊंगा। अगर मंजूर है तो बोलो। सलमान ने मेरी तरफ हाथ किया। मैंने इसके हाथ पर हाथ मारते हुए कहा, मंजूर है। सलमान कहा लगाते हुए बोला, भागने नहीं दूंगा। मैंने सीना चौड़ा करते हुए कहा, मर्द की जुबान है बच्चों। इतने में अबीरा हम दोनों को बहस करते देखकर हमारे करीब आई और मेरे और सलमान के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, किस बात पर शर्त लग रही है ब्रादर्स? सलमान हंसते हुए बोला, कल होटल से खाना खाने की तैयारी कर लो, वो भी मटन कड़ाही से। अबीरा हैरानी से बोली, वो किस खुशी में जी? सलमान बड़े पुरएतमाद से बोला, यासिर भाई खुला रहे हैं, कल सबको होटल से खाना। वो अबीरा खुशी से हाथ पर हाथ मारते हुए बोली, वाव, और फिर एकदम संजीदा होते हुए बोली, मगर सलमान भाई पता तो चले कि यासिर भाई किस खुशी में सबको दावत खुला रहे हैं। सलमान हंसते हुए बोला, खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी से। अबीरा ना समझने वाले अंदाज से बोली, क्या मतलब? मैं समझी नहीं, किस बात की मजबूरी? सलमान बोला, वो इसलिए कि यासिर भाई शर्त हारेंगे, अभी कुछ देर बाद हारेंगे, क्या बल्कि हार चुके हैं, एडवांस में बता रहा हूं। अबीरा बड़े तजस्सुस से सलमान की तरफ देखते हुए बोली, किस बात की शर्त? कौन सी शर्त? मुझे भी बताओ। सलमान बोला, ये जनाब मुझसे शर्त लगा बैठे हैं कि आप ही आलिया को आज बाजार साथ लेकर जाएंगे और कल जब हम गांव की सैर करने जाएंगे तो तब भी आप ही हमारे साथ जाएगी और उनको ये जनाब साथ जाने के लिए राजी करेंगे। और अगर आप ही न गई तो शर्त के मुताबिक ये जनाब सब घर वालों को होटल से मटन कड़ाही खिलाएंगे, और अगर आप ही चली गई तो फिर ये खादिम सबको दावत खिलाएगा। सलमान की तकरीर सुनने के बाद अबीरा दोनों हाथ माथे पर मारकर सर पकड़कर नीचे पांव के बिल बैठ गई और फिर खड़ी होकर बोली, लो जी आबियल मुझे मार, अब तो फंस गए ब्रादर, अब बस होटल चलने की तैयारी करें। मैंने बड़े पुरएतमाद से कहा, यह तो वक्त आने पर पता चलेगा कि कौन सारा खर्चा करता है। फिर मैंने सलमान के पेट पर उंगली मारते हुए कहा, बच्चों इतने पैसे भी पास हैं, ये ना हो कि बाद में सबके सामने शर्मिंदा हो जाओ। अगर नहीं है तो बता दो ताकि मैं तुम पर रहम खाते हुए शर्त में कमी कर दूं और सिर्फ आइसक्रीम पर ही तुम्हारी जान छोड़ा दूं। सलमान बड़ी शोखी से सीना चौड़ा करते हुए बोला, मेरी फिक्र छोड़ो, अपनी फिक्र करो, सीधा ये कहो कि तुम अपनी जान बचाना चाहते हो। मैंने हंसते हुए अपने सीने पर हाथ मारते हुए कहा, बच्चों ये मर्द की जुबान से भागूंगा नहीं। मैं तो आने वाले वक्त में तुम्हारी जो जिल्लत हुई है इसको सोच सोच कर परेशान हो रहा हूं, और मुझे तो वो वक्त अभी से नजर आ रहा है जब तुम सबके सामने पैसे कम पड़ जाने पर शर्मिंदा होगे। सलमान बोला, ब्रादर मेरी फिक्र छोड़ो, अपनी फिक्र करो। इतने में मुझे आलिया कमरे से निकलकर सब घर वालों की तरफ आती दिखाई दी। मैं जल्दी से आलिया की तरफ उंगली करते हुए बोला, बच्चों तुम मेरी फिक्र छोड़ो, उधर देखो और अपनी फिक्र करो। सलमान और अबीरा ने चौंक कर गर्दन घुमाकर आलिया की तरफ देखा जो उज़्मा और नसरीन के पास खड़ी होकर उनसे बनते हुए हाथ मिलाकर मिल रही थी। सलमान और अबीरा का मुंह ऐसे हो गया जैसे उनको सांप सूंघ गया हो। मैंने एक हाथ सलमान के कंधे पर रखा और दूसरा अबीरा के और बोला, सुना बहना जी और भाई जी, अभी भी वक्त है, मुझसे मुआफी मांग लो तो रहम खाकर शर्त कम कर दूंगा। सलमान मेरी तरफ देखकर बोला, अरे भाई शर्त कमरे से बाहर निकलने की नहीं लगी थी जो इतना खुश हो रहे हो, बल्कि घर से बाहर जाने की लगी है। ज्यादा खुश ना हो। मैंने कहा, चलो तुम्हारी ये गलत फहमी भी दूर कर देता हूं, तुम बस अब देखते जाओ। ये कहते हुए मैं आलिया की जानिब बढ़ा जो अब हंस हंस कर नाजी, उज़्मा और नसरीन से बातें कर रही थी।
लग ही नहीं रहा था कि ये वही सिट्रेल लड़की है जो शायद जिंदगी में कभी हंसी ना हो, और अब ऐसे लग रहा था कि इससे शोख चंचल कोई है ही नहीं। मैं चलता हुआ उनके पास पहुंचा और खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लग गया। तो आलिहा बड़ी शोखी से मेरी तरफ देखते हुए बोली, यासिर तुम्हें शर्म नहीं आती लड़कियों की बातें सुनते हुए? तो नसरीन बड़े सिटरेल अंदाज में हाथ लहराते हुए बोली, शर्म होगी तो ही आएगी। मैंने नसरीन के सर पर उंगलियां रखीं और उंगलियों से इसके सर को जकड़ते हुए कहा, तेरे अंदर तो बड़ी शर्म है। नसरीन दर्द से चीख कर बोली, मेरा सर बेशर्म खोता। आंटी फौजिया ने मेरी तरफ देखा तो हंसने लग गई, जबकि अम्मी मुझे डांटने लग गईं, शर्म करो अब तुम बच्चे नहीं रहे। मैंने अच्छी तरह नसरीन के सर को उंगलियों में जकड़ कर दबाया और फिर छोड़कर सलमान की तरफ चला गया, जबकि नसरीन अभी भी मुझे सड़ी सड़ी झिल्ली भुनी सुना रही थी। सलमान बोला, कोई हाल नहीं तुम्हारा, बेचारी का सर ही तोड़ दिया। मैंने कहा, यार ये बड़ी शैतान की नानी है, मेरी बचपन की फ्रेंड है, मैं इसे बचपन से जानता हूँ, हमारी ऐसी ही नोक झोंक होती रहती है। सलमान हंसते हुए बोला, गुड यार, बचपन के फ्रेंड भी क्या खूब होते हैं, बड़े होकर भी आदतें नहीं बदलती, जब भी मिलते हैं बचपन की तरह ही एक दूसरे के साथ पेश आते हैं। मैंने हंसते हुए कहा, हाँ यार सच कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर कुछ देर बाद आंटी फौजिया अपनी बेटियों के साथ अपने घर चली गईं और जाते जाते नसरीन मुझे घूरते हुए हाथ मेरी तरफ करते हुए लानत लानत करती हुई चली गई, जिसको देखकर सलमान भी काफी महफूज हुआ और कितनी देर उसका स्टाइल बनाते हुए मुझे लानत लानत करते छेड़ता रहा। फिर हम सब ने मिलकर इकट्ठे बैठकर खाना खाया और ये देख सब भी हैरान थे, और उनमें से सबसे ज्यादा हैरान और परेशान सलमान था कि आलिहा भी हमारे साथ बैठकर खाना खा रही थी, और वो भी बढ़ चढ़ कर सबको कभी सालन डाल कर देती तो कभी रोटी पकड़ाती। और मैं सलमान को कोहनी मारते हुए आलिहा की तरफ इशारे कर करके इसे शर्त हारने का सिग्नल देकर मजीद परेशान कर रहा था। कुछ देर बाद सब ने खाना खाया और सब बारी बारी दस्तरखान से उठना शुरू हो गए, और अगला बम सलमान पर तब गिरा जब आलिहा खाने के बर्तन उठवाने में आपी और अम्मी की मदद कर रही थी, और अबीरा सलमान को इशारे कर करके मजीद डराए जा रही थी कि बच्चों तुम तो गए। और सलमान बेचारा हाथ मसलता कभी उधर जाता तो कभी उधर, मगर वो फिर भी इस उम्मीद पर खुश था कि हो सकता है कि आपी आलिहा हमारे साथ बाहर ना जाए, जबकि मुझे भी कोई खास उम्मीद नहीं थी कि वाकई आलिहा हमारे साथ चलने पर राजी हो जाएगी, मगर फिर भी मेरा दिल कह रहा था कि वो जरूर जाएगी। खैर वो घड़ी भी आन पहुंची जब मैंने सलमान को कहा कि चलो शाबाश, गाड़ी से टॉट करो और मैं सबको लेकर आता हूं। तो सलमान बुझे बुझे दिल के साथ कदमों को घसीटता हुआ बाहर निकल गया, और मैंने अबीरा और कामरान नाजी को शहर चलकर आइसक्रीम खाने की नवीद सुनाई तो बच्चे भागते हुए गाड़ी में जा बैठे, जबकि नाजी और अबीरा गाउन पहनने में मसरूफ हो गईं। मैंने अम्मी और खाला को बताया कि मैं आलिहा को भी साथ ले जाने लगा हूं, तो खाला ने भी हैरत का इजहार करते हुए कहा कि बेटा वो नहीं जाएगी, अगर फिर भी तुम इसे ले जाना चाहते हो तो इसे कहकर देख लो, मगर मुझे नहीं लगता कि वो तुम लोगों के साथ जाएगी। इतने में नाजी और अबीरा तैयार होकर मुझे चलने का कहने लग गईं, जबकि आलिहा शायद फिर कमरे में चली गई थी। मैंने इन दोनों को कहा कि तुम गाड़ी में चलकर बैठो, मैं आलिहा को लेकर आया, तो दोनों मेरा मजाक उड़ाती हुई बाहर चली गईं। मैं बड़े एतमाद के साथ कमरे में गया तो ये देखकर हैरान रह गया कि आलिहा खुद ही अपना बिस्तर बिछा रही थी। मुझे अंदर दाखिल होते देखकर मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखने लग गई। मैंने आलिहा की तरफ देखते हुए तरीफी कलमात कहे और बोला, वाजी वाह, इतनी बड़ी तब्दीली और वो भी इतनी जल्दी। वैसे मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। आप वाकई जितनी ऊपर से खूबसूरत हैं, इससे ज्यादा आप अंदर से भी खूबसूरत और अच्छी हैं। आलिहा चारपाई पर चादर बिछाते हुए बोली, अब तो तुम खुश होना अपने मेहमानों से।